अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आसाम की असम्बली यानी विधानसभा में एक मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ एक कानून पास हुआ है। आज इस पर खूब चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर यह खूब वायरल है। आज की इस वीडियो में हम कुछ अहम ख़बरों से आप लोगों को आगाह करते हैं। आप सभी देखने वालों से अपील है इस वीडियो को मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज की पहली खबर है, आसाम असम्बली ने आज 27 नवंबर 2025 बरोज़ जुमेरात को आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 मंजूर कर लिया, जिसका मकसद रियासत में कसरत इज़्दिवाज और एक से ज़ायद शादियों पर पाबंदी आयद करना और उसे ख़त्म करना है। दोस्तों, याद रहे कि मज़हब इस्लाम में 4 शादियों की 4 निकाह करने की मर्द को इजाज़त है। बिल अब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बिल की मंजूरी से कबल आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐवान में वजाहत करते हुए कहा कि इस कानून का इस्लाम से कोई टकराव नहीं है, जबकि मुसलमान कह रहे हैं कि इस बिल का मज़हब इस्लाम से टकराव है। उन्होंने कहा कि इस्लाम कसरत इज़्दिवाज की हौसला अफजाई नहीं करता और अगर यह बिल पास होता है तो आपको एक सच्चे मुसलमान होने का मौका मिलेगा। शर्मा ने कहा कि यह कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है और सच्चे इस्लामी लोग इस एक्ट का खैर मकदम करेंगे। उन्होंने ये दावा भी किया कि तुर्की जैसे मुस्लिम ममालिक ने ताद्दुद इज़्दिवाज पर पाबंदी लगा रखी है, यानी तुर्की में कोई मुसलमान, कोई भी मर्द एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता, वहाँ पर पाबंदी लगी हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा, जबकि पाकिस्तान में भी इस हवाले से सालिसी कौंसिल काम कर रही है। बिल के मुताबिक एक से ज़ायद शादी करने वाले शख्स को 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। ताहम अगर कोई शख्स अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करेगा तो उसे 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम्बली में यानी विधानसभा में यह अज़्म भी दोहराया कि वो आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करेंगे, यानी यूसीसी, जो कि उत्तराखंड में बीजेपी हुकूमत ने नाफिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की हैसियत से विधानसभा में वापस आते हैं तो असम्बली के पहले ही इजलास में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना उनकी तरजीह होगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूर लाएंगे। नाज़रीन, आज ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इन सब को ऐसे ही काम करने हैं, ऐसे ही बिल पास करने हैं जो मज़हब इस्लाम से टकराते हों। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाज़रीन, आपको बताएं कि आईन हिंद में मुसलमानों को उनके मजहबी कानून यानी शरीयत के तहत शादी और तलाक के मामला तय करने की इजाज़त है। मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के ज़रिए यह बिल बराह रास्त इस पर्सनल लॉ के एक हिस्से को मनसूख करता है। आप इस खबर के ताल्लुक से नाजरीन क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय ज़रूर पेश करें इस वीडियो के कमेंट में और इसको शेयर करते जाएं। एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। ये खबर भी आसाम से है। आसाम के धंग असम्बली हलके से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के MLA जनाब अमीनुल इस्लाम को कौमी सलामती एक्ट यानी NSA के तहत तमाम इल्ज़ामात से बड़ी राहत मिली है। बुध को नज़रसानी के अमल की तकमील के बाद उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई को मनसूख कर दिया गया, जिसके नतीजे में उन्हें महीनों की हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया। अमीनुल इस्लाम को 24 अप्रैल को पहलगाम वाक़े पर उनके मुबैना मुतनाज़ा बयान पर गिरफ्तार किया गया था। इंतज़ामिया ने उनके रिमार्क्स को मुमकिना तौर पर समाजी हम आहंगी और अमन आमा को मुतासिर करने वाले करार दिया था। ताहम हुक्काम की तरफ से दोबारा जाँच पड़ताल से पता चला कि NSA के लिए नाकाफ़ी सबूत मौजूद थे। इंतज़ामिया ने बाद अज़ा तमाम इल्ज़ामात वापस ले लिए। रिहाई के बाद इस्लाम ने कहा कि ये इंसाफ की फ़तेह है और
अब वो पहले की तरह अपनी सियासी और समाजी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। AIUDF के हामी उनकी रिहाई को एक बड़ा सियासी फैसला करार दे रहे हैं, जबकि अपोजिशन ने इसे इंतज़ामी अमल की शफाफियत का नतीजा करार दिया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ कानूनी जंग का एक अहम बाब ख़त्म हो गया है और वो अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जब उनको गिरफ़्तार किया गया था तो पूरे मुल्क में गोदी मीडिया ने खूब हल्ला मचाया था, खूब शोर शराबा किया था कि बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के एक विधायक किस तरह का बयान दे रहे हैं। बिलाखिर अब उनको रिहाई मिल गई है। दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। आधार कार्ड पूरी शहरियत का सबूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। मुल्क भर में जारी वोटर लिस्ट की नजरसानी यानी SIR को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दरअंदाजों के मसले पर तशवीश जाहिर की। बुध को समाअत के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या महज आधार कार्ड होल्डर होने की बुनियाद पर किसी गैर भारतीय शहरी को भी इंतखाबात में शामिल होने का हक देना चाहिए। अदालत ने वाज़ेह कहा कि आधार का मकसद तमाम अफराद तक समाजी फलाही स्कीमों के फ़वाइद पहुँचाना है, लेकिन ये वोट डालने का हक नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जवी माल्या बागची की बेंच ने कहा कि आधार कार्ड पूरी शहरियत का सबूत नहीं है, इसीलिए इसे SIR के लिए सिर्फ एक इजाफी दस्तावेज़ के तौर पर शामिल करने की बात कही गई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर आधार किसी को राशन हासिल करने का हक देता है तो क्या उसे वोट डालने का भी हक मिल जाना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि कोई पड़ोसी मुल्क का शख्स यहाँ काम करने के लिए रह रहा हो तो फिर क्या होगा। अदालत ने वाज़ेह किया कि आधार को शहरियत का हतमी सबूत नहीं माना जा सकता, इसके मकासद महदूद हैं। अदालत ने इस तजवीज़ से भी इत्तिफाक नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन को डाक खाने की तरह काम करते हुए फार्म 6 की हर दरख्वास्त को खुदकार तौर पर कबूल करना चाहिए। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को यह हक हासिल है कि वो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए फार्म 6 के साथ दिए गए दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी की जाँच करे। बेंच ने कहा, इलेक्शन कमीशन कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। समाअत के दौरान कुछ दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि SIR का अमल जमहूरियत को मुतासिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि SIR का अमल आम वोटर्स पर गैर आइनी बोझ है, क्योंकि बहुत से वोटर ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते और अगर वो फार्म नहीं भरते तो वो वोटर लिस्ट से खारिज हो जाएंगे। उन्होंने अदालत से कहा कि अगर किसी का नाम लिस्ट से निकाला जाए तो उसके लिए मुनसिफाना और मुनासिब तरीक़ाकार होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि आधार शहरियत का सबूत नहीं है, लेकिन ये इम्कान ज़रूर पैदा करता है कि कार्ड रखने वाला शख्स शहरी हो सकता है। उन्होंने कहा, अगर आप किसी से आधार वापस लेना चाहते हैं तो ये अमल इख्तियार करें और इस अमल को अदालत के सामने दुरुस्त साबित होने दें। नाज़रीन, 12 सूबों में SIR का अमल चल रहा है और लोगों को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है और बहुत से बेलोज़ की तो मौत भी वाक़ई हो चुकी है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। क्या आपने भी SIR का फार्म भर दिया है? अगर नहीं भरा है, अगर आपके यहाँ आपके सूबे में ये SIR का अमल चल रहा है तो जल्दी से सही अपने SIR के फार्म को भर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, भारतीय मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक अपील आपसे करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं उन सब से भी अपील है, जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।